जिस तरह से बंगाल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इतना टाइट कर दिया गया, और ये दोस्तों टाइट नहीं कहा जा सकता है, ये एक अलग तरह का जो है वो एक्शन है, एक अलग तरह का जो है वो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है सिक्योरिटी को लेकर के। अन्यथा अभी असम में चुनाव हुआ है और असम भी जो है वो सीमावर्ती स्टेट है, वहाँ पर इस तरह से देखने को कुछ नहीं मिला। लेकिन बंगाल में ऐसा देखा जा रहा है डायरेक्टली, पहली नज़र में तो ये लग रहा है कि पता नहीं ये कौन सा, कहीं ये कोई अलग कंट्री तो नहीं है क्या। इस तरह से जो है वो बंगाल को छावनी बना दी गई है क्या। हमारी सरकार को, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, हमारी जो सरकार है, इसको अपने स्टेट में जो जो मशीनरी काम कर रही है उस पर यकीन नहीं है क्या। जो यूपीएससी और तमाम जो सिविल सर्विसेज को पास आउट करके इतने दिन सेवा में जो है अपनी सेवा देश को दे चुके लोगों पे भरोसा नहीं है क्या। अगर बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर आप तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है ऑफिसर्स का आप वहाँ से तबादला कर देते हो, और यही जो है असम में चुनाव हुआ तो वहाँ पर आपका जो यही आंकड़ा जो है वो बिल्कुल जो है वो नगण्य सा होता है, बिल्कुल लोअर साइड पर होता है। 100 से बहुत कम, 50 से भी कम लोगों का ट्रांसफ़र होता है। तो या तो आप फेयर गेम करो, अगर आपने 500 ट्रांसफ़र वहाँ करे तो 500 यहाँ भी करो। दोनों सेंसिटिव स्टेट, आपको अगर लगता है कि बंगाल सीमावर्ती राज्य है तो असम भी सीमावर्ती राज्य है। असम में ऐसा क्या था जो आपने बहुत कम ऑफिसर्स का जो है तबादला किया। बंगाल में दूसरी कहानी है। बंगाल को तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बना दिया गया है कि पता नहीं वहाँ पे युद्ध का माहौल चल रहा है या युद्ध होने वाला है। इस तरह से जो ये देश में पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो लोगों को, ये वो लोग हैं जिनका नाम कटा है, और इन लोगों का नाम 2024 में जो लोकसभा चुनाव था इसमें था, और इस बार इन लोगों के नाम कटे, और ये लोग अपने आप को साबित करने जा रहे हैं। तो इस देश में जो है अब नागरिकों को अपने आप को साबित करना है। नेताजी साबित नहीं करेंगे, नागरिक साबित करेंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। लोकसभा में वही लोग वैलिड थे, लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया, और उस आधार पर हमारे जो मोदी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन वही वोटर लिस्ट जो है 2 साल बाद इनवैलिड हो जाता है, ये कि ये लोग बाहर से। तो ये जो जो ड्यूल फेज़ है, जो इलेक्शन कमीशन का जो भी मैनेज करता है चीज़ों को, उसका ये अपने आप में जो है वो काफ़ी हास्यास्पद है, और तमाम लोग इस पे बात तो कर ही रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो बेचारे ये लोग जो हैं अपना काम छोड़ करके, अपने जो भी इनका, जहाँ कोई कहीं पे काम कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, और वो छोड़ करके बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जा रहे हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। तो सवाल है, बुनियादी चीज़ों को तो आप छोड़ दो। ये सरकार आपसे जो है जिस तरह से रवैया हो रहा है, सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन रही है ना। यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रूव वेदर यू आर अ मेंबर, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। Forget about the benefits what they will offer you upon winning or making the government in your state. जीतने के बाद वो क्या करेंगे नहीं करेंगे इसकी बात ही छोड़ दो। प्रायर इलेक्शन ये जो है नाम काटे जा रहे हैं इतने सारे, और अगर इतने सारे लोग हमारे देश में हैं इतने दिन से, तो फिर आप क्या कर रहे थे? What you were doing? You are doing nothing. And this is your achievement, what you are saying to the people of India, the people of Bengal, the people of democratic country, and this is how you are serving the nation. दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम अफ्रेड दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ कंट्री हु माइट बी अ सिंगल पार्टी कंट्री, सिंगल पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री. This is one of the this is one of the horrifying things you can't imagine about it, but this is being shown at the ground. अगर ऐसा कुछ है, मतलब क्या हमारा जो देश है वो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है क्या? क्या इस तरह से जो है लोग चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से जीता जाएगा? जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर विपक्षी पार्टी उस पर धीरे धीरे जो है विश्वास खो रही है, अगर विपक्षी पार्टी विश्वास खो रही है, इसका मतलब है कि देश की आधी आबादी विश्वास खो रही है, और उसके बावजूद जो है वो कुछ नहीं हो रहा। लोग अप्लाई कर रहे हैं, लोग कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जा कर के जो है नॉन इनवैलिड हो जा रहा है, खारिज हो रहा है जा कर के। कोई मैटर जो है हाई कोर्ट में जाके खारिज हो रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हो रहा है, किसी को चुनाव आयोग अपने जो गट फीलिंग पे खारिज कर दे रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। और क्या इस तरह से जो है वो चुनाव होगा देश में? या पहले जो चुनाव के जो तरीके थे वो गलत थे?
गवर्नेंस आप करो, इम्प्रूवमेंट की जो जो गुंजाइश रहती है वो हमेशा रहती है। आप और बेहतर तरीके से चुनाव करवाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाओ और ये देश के लिए अच्छा है। लेकिन जिस तरह से जो पैटर्न है, इतने लोगों का नाम काटा जा रहा है, आप समझ सकते हो अगर एक इंसान ने एक बार वोट नहीं करा तो उसे अगले 5 साल तक जो है मतलब उसकी कोई भागीदारी ही नहीं होगी उस राज्य की गवर्नमेंट बनाने में। अगर मैं XYZ स्टेट का जो नागरिक हूँ और मेरा नाम किसी वजह से कट जाता है एंड आई एम अनेबल टू वोट, कास्ट माई वोट, तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है वो अपने स्टेट में गवर्नमेंट बनाने में। और क्या इसके लिए जो है हम वोट करें? और जब आप वोट करने से पहले ही इतने लेवल पे नाम काट रहे हो तो आप उन लोगों को क्या दोगे? समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन सब चंगासी सब चल रहा है, ये दुखद है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब इट्स अ टारगेटेड डिलीशन, इट्स बीइंग टारगेटेड डिलीशन। डेटा तो खुल के कुछ कह रहा है लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है, और बात बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं लेकिन इस पे कुछ काम नहीं हो रहा। और ये ऐसे ही होगा क्योंकि जिसकी तरफ जनता देख रही है कि कुछ हो, कहीं ना कहीं उसी की मंशा है कि ऐसे ही काम चले, तो फिर कहना ही क्या है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।